Good morning, students. Today we are going to learn second chapter of economics, that is people as resource. Through this chapter, children, we are going to learn how people are considered as resource. That means the population of our country is not only a liability for us, it works as an asset. मतलब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ के लिए संपत्ति भी है, ना कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें एजुकेट करना है, उनकी हेल्थ पे वर्क करना है, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन पे वर्क करना है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए वो हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारे लिए एक एसेट भी वर्क कर सकते हैं। अब वो हमारा एसेट कैसे बनेंगे, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। Children, before coming to this topic, how population is considered as a resources, you all should know the meaning of resource. Resource क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं? Any commodity which is used to satisfy human needs and fulfill human wants is known as resource. कोई भी कमोडिटी हमारी जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, हमारी लिविंग को आसान बना दे, एज लाइक पेट्रोलियम का इन्वेंशन हुआ, पेट्रोलियम आया, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब कितनी भी दूर की प्लेस हो तो हमें अब दूरी नज़र नहीं आती। अगर अब किसी को यूएस जाना हो तो कोई ये नहीं सोच के बैठेगा कि हम 1 साल पहले चलें तब 1 साल बाद हम यूएस पहुँचेंगे, नहीं, फ़्लाइट बुक कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। कैसे हुई वो फैसिलिटी अवेलेबल हमारे लिए? थ्रू द रिसोर्स। और वो रिसोर्स कौन से हुए? बहुत सारे हुए। पेट्रोलियम उसमें एक एज रिसोर्स वर्क किया। एरोप्लेन जो हमारा बना उसके लिए मेटल्स जो हैं हमारे, आयरन है, वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स वर्क किया। तो इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया। अब कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ट्रैवल करना हो हमें कोई चिंता नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज आर देयर फॉर अस। बट चिल्ड्रन, how this resource work for us, or how we can say that people work as resource? The answer is very simple. No resource can be utilized without the intervention of humans. जब तक किसी भी रिसोर्स को ह्यूमन वैल्यू ना दे, ह्यूमन उसको आइडेंटिफाई ना करे कि ओ दिस कैन बी वर्क एज अ रिसोर्स फॉर अस, तब तक वो रिसोर्स एज अ वेस्ट मटीरियल है हमारे लिए। क्या हमारे यहाँ इस हमारी अर्थ पे 1859 में सबसे पहली बार बेटा पेट्रोलियम की खोज हुई थी, या सबसे पहली बार हमें पेट्रोलियम 1859 में हमने खोजा था यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे खोजा था हमने। तो क्या उससे पहले हमारी अर्थ के कोर में पेट्रोलियम नहीं होगा? अर्थ में होगा, लेकिन तब तक हमें पता ही नहीं था कि कोई इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारे पास है। इसका मतलब है ह्यूमंस के पास ही वो स्किल्स है, वो नॉलेज है, जिसके थ्रू वो रिसोर्स को क्या करता है, डिस्कवर करता है, उसकी यूटिलिटी का पता हम लगाते हैं, हम उसको वो वैल्यू देते हैं दैट यू आर यूजफुल टू अस। दैट्स वाई पीपल आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, means अभी कोई बच्चा छोटा है, he is a small kid, but when we work on him, हम उसको एजुकेट करेंगे, प्रॉपर उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, देन दैट किड ओनली विल बिकम आ एसेट फॉर अस। उन्हीं बच्चों में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, एंड दे ओनली विल मेक आवर कंट्री प्रॉस्परस। वही हमारी कंट्री को डेवलप्ड बनाएंगे, वही हमारी कंट्री के लिए एक तरीके से उन्नति के लिए वर्क करेंगे। दैट्स वाई वी कंसिडर्ड पीपल एज अ रिसोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तो बेटा पीपल है। नाउ चिल्ड्रन, we are moving forward to next topic, that is different types of human activities. What are they? Children, you must have seen people doing different kinds of work. Some are doing farming or agriculture, some is busy in doing jobs, some are there in government job, some are there in private jobs, some people are doing their own business. हम खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, वी आर नॉट अंडर एनी वन, हम किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, हम अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं। सॉरी चिल्ड्रन, दैट वी आर नॉट वर्किंग अंडर एनी वन, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूँ, आई हैव माई ओन बिजनेस। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इंटू 3 सेक्टर्स। वॉट आर दे? दे आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर।
What is primary sector? All the activities related to agriculture is known as primary sector. Oh sorry, comes under primary sector. जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर. एंड द रेस्ट एज लाइक टीचिंग, एज लाइक डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे, ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे, दे ऑल कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर. People has been engaged in various activities. The various activities are primary sector, secondary sector, tertiary sector. Now प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एक्सेट्रा. दीज आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. नाउ टर्शरी एक्टिविटीज़, ट्रेड, transport, communication, banking, education, health services, they all comes under tertiary sectors. These are, children, basically three types of activities which are done by human beings.